एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम वी मार्ट का कॉन कॉल एनालिसिस करेंगे कि अभी Q1 FY26 का जो कॉन कॉल हुआ उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए, क्या जवाब दिए मैनेजमेंट ने, एंड फ्यूचर कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एंड क्या हमें सब कुछ सेम देखने मिलेगा। ये सब हम लोग आज स्टडी करेंगे, जानेंगे। एंड बिफोर दैट आई वांट टू क्लैरिफाई कि मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या रिकमेंडेशंस नहीं दे रही हूँ। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या करने वाले हैं, आप अपना रिसर्च खुद से करिए एंड देन इन्वेस्ट करिए। ओके, सो आई होप आपने वी मार्ट का पहले जो बिजनेस मॉडल एनालिसिस एंड फाइनेंशियल रिजल्ट एनालिसिस वीडियो है वो देख लिया होगा, ताकि आपको एक बेटर क्लियर पिक्चर मिले। अब हम ये जो कॉन कॉल वाला वीडियो है वो शुरू करेंगे। ये कॉन कॉल जो है, इनके एमडी एंड फाउंडर मिस्टर ललित अग्रवाल, उन्होंने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। एंड ऑल्सो इनके जो सीएफओ है मिस्टर आनंद अग्रवाल, कुछ क्वेश्चंस जो फाइनेंस से रिलेटेड है वो इन्होंने भी आंसर किए हैं। बेसिकली इन दोनों ने इस कॉन कॉल को लीड किया है एंड हम मूव इन करेंगे। आफ्टर ग्रीटिंग्स जो ओपनिंग स्पीच दी है, पहले दी है मिस्टर ललित अग्रवाल ने। उनके ओपनिंग स्पीच में क्या इन्होंने बताया, हम वो थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले ये अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं कि लाइक व्हाट इज आवर बिजनेस डूइंग बेसिकली। बिजनेस इज डूइंग फाइन, कस्टमर्स आर स्पेंडिंग बट नॉट टू मच येट, फेस्टिवल्स विल ब्रिंग मोर शॉपिंग। कस्टमर्स आर स्पेंडिंग, इट इज़ लाइक डिसेंट बिजनेस हम कर रहे हैं अभी, एंड फेस्टिवल्स आएंगे हम थोड़ा और शॉपिंग देख सकते हैं फ्रॉम द साइड्स ऑफ कस्टमर। एंड देन वो बताते हैं पीपल विल नाउ शॉप फॉर मोर रीजन्स। मतलब अब जो फेस्टिवल्स आएंगे तो मतलब अब से मोर सेलिब्रेशंस, मोर ओकेजन्स, एंड दे आर स्पेंडिंग अ बिट मोर एंड सेविंग अ बिट लेस। इन्फ्लेशन फॉर बेसिक थिंग्स लाइक वेजिटेबल्स इज़ वेरी अंडर कंट्रोल, सो दैट्स गुड। एंड दिस सेज कि लोग थोड़ा सा स्पेंड ज़्यादा कर रहे हैं एंड सेव थोड़ा कम कर रहे हैं। एंड अभी इन्फ्लेशन जो है, लाइक जो बेसिक चीज़ें हैं, वी मार्ट इज़ मोर अबाउट एपरल, जनरल मर्चेंडाइज एंड FMCG थोड़ा सा सेक्शन है, लाइक 10% ईच। इज़ लाइक कि जो बाकी चीज़ें हैं जिसको लोग खरीदते हैं रोज़मर्रा के लिए, इज़ लाइक इन्होंने वेजिटेबल्स को लिया है। इज़ लाइक उन चीज़ों में थोड़ा सा इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। लोगों को वहाँ बहुत ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, एंड दे आर सेविंग मनी फ्रॉम दैट, ना कि इनकम से ना। दे आर सेविंग मनी फ्रॉम दैट एंड दे कैन स्पेंड मोर इन आवर स्टोर, दैट कैन लीड टू बेटर सेल्स। ओके, अभी रूरल एरियाज़ के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, लाइक गांव के एरियाज़ के बारे में। Monsoons are good, so farmers will earn more, and that means rural people will have money to shop. एंड इनके ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि Tier 3 एंड Tier 4 में थोड़े से ज़्यादा स्टोर्स हैं। मतलब यहाँ पे एक अच्छा इनको सेल्स देखने को मिल सकता है। एज गांव के लोगों ने इस बार थोड़ी इनकम अच्छी की है ड्यू टू रेन्स, उनको अच्छा इस बार खेती हुआ है, सो दैट दे कैन have more money to spend. And then वो बताते हैं other retailers like Zudio, V2, etc. are opening lots of store, but this is also also a good thing because more people are coming towards organized retail. जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज रिटेल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। हमारे जो कंपटीटर्स है लाइक Zudio एंड V2 रिटेल, एंड विशाल इज़ ऑल्सो देयर कंपटीटर, एंड आई थिंक सबसे बड़ा कंपटीटर ही वही है। ज़्यादा स्टोर्स वो लोग खोल रहे हैं, बट ऑल्सो ये एक अच्छी चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ऑर्गेनाइज्ड रिटेल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इज़ लाइक एक और चीज़ है ना, यहाँ पे एक साइकोलॉजी भी है कि देखो इनकी बोलते स्टोर्स है, बट एक्चुअल में स्टोर्स आर वेरी मच डिज़ाइन, एंड उनके स्टोर्स का एक्सपीरियंस थोड़ा सा लैविश साइड पर ही होता है। हर कोई अपना स्टोर बहुत अच्छे से डिज़ाइन करता है। इट इज़ नॉट लाइक अ स्टोर as a normal people consider it as a mall. It's like कि देखो एक मिडिल क्लास थिंकिंग होता है कि हम लोग लोकल किराना से खरीद रहे हैं, बट वंस वी लाइक अर्न मोर, इट इज़ लाइक कि हाँ हम लोग मॉल से जाते हैं, जाके हम सामान खरीद लाते हैं सारे महीने का। तो इट इज़ काइंड ऑफ शो ऑफ काइंड ऑफ थिंग, एंड या
पीपल उसको थोड़ा देखो स्टोर कंसिडर करना, स्टोर इनके लिए है, बट एज नॉर्मल पीपल उनके लिए वो एक मॉल वाला एक्सपीरियंस होता है. सो इट्स लाइक कि पीपल are like spending more and they are shifting towards the mall kind of experience. So yeah, I know the mall thing is very different, but it's like कि जो normal कमाने वाला इंसान है ना उसके लिए it is a mall, like वो अपने आप में ही एक store है या फिर is like एक अच्छा experience है. So is like shifting towards that. So ये उनका quality standard of living थोड़ा सा high कर देता है and that leads to more sales. Yeah. So it's a basic psychology, and this says that what is basically VMart doing? So working on fashion, technology, and AI to quickly bring what customers want. So basically all over हम काम कर रहे हैं, like technology के side से भी and fashion के side से भी कि what actually our customers want. Yeah, so it's like आज की generation बहुत ज़्यादा fashion conscious है. So it's like उनको हर चीज़ fashionable चाहिए and they're working on that. And gross margins are healthy. Focus is on total money profit, not just percentage profit. So this is कि focus जो है हमारा वो total money के हिसाब से कि like हम कितना बचा पाते हैं, not for percentage कि हमें अगर 4% ये किया तो हमें अगले साल 5 करना है. No, is like कि हम अगर 40 बचा रहे हैं तो हमें 50 रुपये बचाना है. So it is like that. So they are more towards money oriented, rupee oriented we can say, not percentage. It's like their focus is very money oriented. And the same store sales are growing, and many new stores will be opened this year. So yeah, ये बता रहे हैं कि हमारा जो SSG है वो ग्रो कर रहा है and many new stores will be opened this year. So इस साल हमारे कई सारे stores जो हैं open कर दिए जाएंगे. So it's like 13 to 14% more space, like जो इनका total area है उसका 13 to 14% ये add और कर देंगे. And हालांकि SSG ने बोला है ग्रो कर रहा है, but it is around 1% this time and normalized उन्होंने 5% रिपोर्ट किया है. So it's like growth तो नहीं है, बट सिंस मतलब आगे हम देख सकते हैं कि हाँ एक अच्छा SSG लोग रिपोर्ट करें. सो या विल क्लोज सम वीक स्टोर्स इफ़ नीडेड. और अगर हमारे कुछ स्टोर्स ऐसे रहे जिनमें अच्छा ग्रोथ नहीं है, जो काम नहीं करे, हम बंद कर देंगे. एंड ऑनलाइन बिजनेस इज इम्प्रूविंग, एमिंग फॉर ब्रेक इवन, नॉट जस्ट सेल्स ग्रोथ. सो या मतलब हम चाह रहे हैं कि अभी हमारा जो ऑनलाइन मीन्स लाइम रोड स्पेशली. सो लाइम रोड अभी लॉस में चल रहा है. सो इज़ लाइक वो एटलीस्ट ब्रेक इवन पे आ जाए. सो दिस इज़ आवर मेन फोकस फॉर करंट. लाइक हमें सेल्स तो ठीक है, वो तो सेल्स होगा तो ऑब्वियसली वो ब्रेक इवन पे आ जाएगा. सो इज़ लाइक एमिंग फॉर ब्रेक इवन. Festivals like Raksha Bandhan, Durga Puja and winter season should boost sales. We are already preparing new fabric designs and collections. So like they are ready for festive and happy with team efforts, customer repeat visits and feedback, confident about growth in both big cities and smaller towns. So it's like we are happy with our efforts, but like कहीं ना कहीं I believe थोड़ा सा aggressive होना पड़ेगा. So yeah, this was Lalit Agarwal's speech, and then यहाँ से आनंद अग्रवाल टेक ओवर करते हैं. वो थोड़ा सा फाइनेंशियली numbers को बताते हैं. So they says that the revenue grew 13% YOY. So V-Mart का 14% and Unlimited 12%. So growth driven by higher footfall plus strong wedding seasons, though partially hit by Indo-Pak conflict in North India and early monsoon. So it's like growth जो है हायर फुटफॉल से आई है इस बार एंड स्ट्रॉन्ग वेडिंग सीजन. हालांकि वेडिंग सीजन तो अब शुरू होगा, इतना अभी बीच में कुछ था नहीं. एंड दो पार्शियली हिट बाय इंडो पाक जो भी अभी बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे ड्यूरिंग मे. सो इज़ लाइक नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा हिल गया था, मतलब मेनी सिटीज़ वर लॉकडाउन कम्प्लीटली. सो या माई सिटी वॉज वन ऑफ देम. सो आई नो कितना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया था माहौल. एंड या अर्ली मानसून, सो बेसिकली अर्ली मानसून भी थोड़ा सा था जिसकी वजह से दिक्कतें आई. एंड SSG की बात करते हैं तो नॉर्मलाइज 5% एंड बोथ V-Mart एंड अनलिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूटेड हेयर. सो ASP
ASP थोड़ा सा ऊपर गया, लाइक अप 1% ओवरऑल. सो V Mart 2% and Unlimited -3% as it focuses more on value products. सो अनलिमिटेड का फोकस ज़्यादातर वैल्यू प्रोडक्ट्स पे है, सो इसलिए हमारा ASP थोड़ा सा लाइक ड्रैग हो गया अनलिमिटेड की साइड से. एंड देन ये रीजनल परफॉर्मेंस की बात करते हैं. सो दिस इज दैट द रीजन वाइज ये बताते हैं. सो राजस्थान एंड उत्तराखंड हैज़ बीन स्ट्रोंगर एंड ईस्ट रीजन स्पेशली नियर बांग्लादेश बॉर्डर, सो ये थोड़ा सा वीकर रीजन रहा. इसके बारे में इन्होंने एक और क्वेश्चन में बात की, तो वी विल लुक देयर, मतलब हम थोड़ा सा डीप में वहाँ जाएंगे. एंड देन ये मार्जिन्स की बात बताते हैं. सो एक्सक्लूडिंग, just give me a second, okay, excluding LimeRoad, gross margin up 60 bps to 34.8%. सो ये जो 34.8% है ये आया है बेटर फुल प्राइजेस सेल्स एंड लिक्विडेशन ऑफ ओल्ड स्टॉक. हमारा पिछला स्टॉक गया एंड हमने फुल प्राइस सेल्स ज़्यादा की, सो हमारा जो है 60 bps से हमारा ग्रॉस मार्जिन इम्प्रूव हुआ. ये LimeRoad को हटा के जो ग्रॉस मार्जिन है वो है, LimeRoad को एक्सक्लूड करके जो ग्रॉस मार्जिन है वो है. एंड देन ये बताते हैं कि टोटल ग्रॉस मार्जिन सो इज लाइक 35.3%. सो ये 10 bps से ऊपर गया. एंड फोकस इज ऑन शार्पर, लाइक फोकस इनका जो है वो है शार्पर मार्जिन स्ट्रेटजी प्लस फ्रेश इन्वेंट्री प्लस फ्रेश टर्न्स, सॉरी फास्टर टर्न. सो लाइक हमारा इन्वेंट्री जल्दी से जल्दी निकल जाए. एंड या बेसिकली दिस. सो एक्सपेंसेस की फिर ये बात करते हैं. सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डाउन बाय 160 bps YoY. सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे थोड़े नीचे आए हैं और हमने काफ़ी टाइट कंट्रोल किया है, दैट्स वाई ये अभी ठीक है. एंड मैन पावर कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई है, 13% से बढ़ गई है, बट ऑल्सो उन्होंने नए स्टोर्स भी ओपन किए हैं एंड दैट्स वाई मैन पावर बढ़ेगा. यू नीड एम्प्लॉयज़ एंड स्टाफ, सो इट इज़ नॉट अ कंसर्न हियर. एंड अदर एक्सपेंसेस थोड़े से नीचे गए हैं, सो इज़ लाइक 2.6% YoY में नीचे गया है. एंड या सो फिर थोड़ा सा डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट की बात करते हैं. सो ड्यू टू इन एज चेंजेस, कुछ अकाउंटिंग चेंजेस हुए, लाइक इन एज 116 लीज अकाउंटिंग के अंडर. सो कुछ नए अकाउंटिंग रूल्स में अब क्या है कि आपको डेप्रिसिएशन, आपका जो रेंट है वो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट में डिवाइड हो गया है. सो दैट्स वाई वो बताते हैं कि हमारे फिक्स्ड एसेट डेप्रिसिएशन जो है 28 CR पर क्वार्टर रहता है, जो कि पहले था 19 CR. एंड ROU विच इज़ राइट ऑफ यूज डेप्रिसिएशन, सो वो रह गया आपका 40 CR पर क्वार्टर. बट ये हर न्यू स्टोर के साथ में डिफरेंट वेरी करता है. सो राइट ऑफ यूज इज बेसिकली जब आप किसी भी स्टोर को लीज पे लेते हो एंड ऑल्सो यू गेट अ राइट ऑफ यूज, लाइक आप उस स्टोर को कंप्लीटली यूज करेंगे, सो उसका राइट आपके पास रहता है. सो दिस इज अ बेसिक अकाउंटिंग थिंग. एंड देन वो फाइनेंस कॉस्ट की बात करते हैं. सो एक्चुअल जो इंटरेस्ट उन्होंने पे किया है, सो इट इज़ लाइक कि 3 to 5 CR पर क्वार्टर. और इसमें हमारा वर्किंग कैपिटल एंड बैंक अकाउंट्स की वजह से लाइक जो भी इंटरेस्ट उस पर बनता है, सो इज़ लाइक दैट. एंड basically the loan interest and lease liability finance cost down to 11 CR from 32 CR earlier. So lease के ऊपर जितना भी इनका cost आता है, finance cost आते हैं, वो थोड़ा सा नीचे गया है and it is around 11 CR now. So अगर मैं आपको इसको एक sum up करके बताऊँ, so 28 CR for normal asset depreciation and basically fixed things, fixed assets, and 40 CRs for depreciation on rented shops and offices and including ROU assets. आपके right of use assets भी इसके अंदर आ जाएंगे. And 3 to 5 CR for loan interest, loan का जितना भी उस पर जो भी interest जा रहा है. And 11 CR so interest on lease liabilities, जो भी lease इन्होंने चीज़ें ली हुई है, so उनके ऊपर जो भी interest बन रहा है, so it is like that. And yeah, so ये कुछ interest वगैरह की बात इन्होंने बताई. And then EBITDA की बात करते हैं. सो एक्सक्लूडिंग LimeRoad अलग से बताया, इंक्लूडिंग LimeRoad अलग से बताया है. सो एक्सक्लूडिंग LimeRoad मार्जिन्स, EBITDA मार्जिन्स
वर 14.9%, सो यहाँ पे 80 BPS YOY से इंक्रीज हुआ है। एंड इंक्लूडिंग लाइम रोड लॉसेस रिड्यूस हुए हैं 56%, सो ओवरऑल एबिडा जो है ऊपर गया है, वेट, so overall EBITDA up 27%, margins are 14.3%. so यहाँ पे क्योंकि लाइमरोड को इंक्लूड कर दिया है, so margin is like थोड़ा सा ड्रैग हो गया, ऑलमोस्ट थोड़ा सा लाइक आपका 6.6% से नीचे गया है, so is like 170 BPS से टोटल इंक्रीज हुआ है, और उसमें से 80 BPS आपका लाइमरोड का माइनस कर दो, so is like excluding लाइमरोड 14.9% and including लाइमरोड 14.3%. एंड इन्वेंट्री की बात करते हैं तो एंडेड विद 818 CR ऑफ इन्वेंट्री विच इज़ 93 डेज की इन्वेंट्री है। ये बताते हैं कि लाइक हमारी जो ये 800 करोड़ की इन्वेंट्री बची है, हमारी 93 डेज की इन्वेंट्री है, एंड 5% बेटर देन लास्ट ईयर। सो हमने 5% बेटर किया है पिछले साल से। एंड ओल्ड इन्वेंट्री प्रोविजन कट शार्पली फ्रॉम 1.7% टू 0.7%. सो इज़ लाइक ओल्ड इन्वेंट्री का जो प्रोविजन है, ये क्या होता है कि मान लो आपने 100 करोड़ की इन्वेंट्री खरीद ली, बट आपने मतलब 100 करोड़ का स्टॉक खरीद लिया बेचने के लिए, बट फॉर सम रीजंस कई बार ट्रेंड आउट ऑफ ट्रेंड हो जाता है, एंड ओल्ड फैशन और काइंड ऑफ थिंग्स, कुछ चीज़ें अनयूजुअल चीज़ें हिट करती है उस स्टॉक को। सो मान लो उसमें से कुछ 20 करोड़ का स्टॉक है या कुछ 10 करोड़ का स्टॉक है जो आपका नहीं बिका, सो उसके लिए आपको एक अलग से फंड रखना पड़ता है ताकि आप उस लॉस को या फिर उस नहीं बिके हुए स्टॉक की जो कॉस्ट है वो निकाल सको। सो इट इज़ लाइक अ सेफ फंड फॉर दैट, एंड ये इन्होंने फंड इस बार रखा था 1.7% कि हमारा 1.7% शायद काम आएगा, बट एक्चुअल में जो लाइक ओल्ड इन्वेंट्री निकली वो बस 0.7% ऑफ फंड्स की थी, मतलब लाइक 1.7 रिजर्व किया था, बट इट इज़ एक्चुअली 0.7%, सो इज़ लाइक 1% से नीचे गया। एंड tech-led design, sourcing, replenishment, and like replenishment help improve sell-throughs. So it's like इन्होंने इस बार थोड़ा सा tech-led design and sourcing किया था, so उसकी वजह से भी इन्वेंट्री में काफ़ी बेटर लाइक स्टॉक ज़्यादा वक्त तक रुका नहीं। So it's like इन्वेंट्री में भी थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया इस बार। देन केपेक्स और लिक्विडिटी की बात करते हैं। सो ईयर टू डेट यानी कि अब तक ये जो जितना केपेक्स कर चुके हैं इन Q1, सो ये वो बताते हैं। सो 30 CR का केपेक्स ऑलरेडी कर चुके हैं, एंड फॉर न्यू स्टोर्स एंड रिफर्बिशमेंट, सो इज़ लाइक नए स्टोर्स का एंड जो पुराने स्टोर की जो मरम्मत कह लो आप, थोड़ा सा फॉर बेटरमेंट ऑफ देम, सो उनके लिए ये लोग अभी तक 30 CR इन Q1 इटसेल्फ लगा चुके हैं। एंड वर्किंग कैपिटल इन्होंने बताया कि हमारा कितना यूज़ हुआ फॉर Q1, सो इट इज़ 35 CR, एंड सो इट इज़ क्वाइट हेल्दी एंड नॉर्मल, एंड मतलब पिछले Q4 के हिसाब से Q4 में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने यूज़ किया था वर्किंग कैपिटल, एंड फॉर फाइनेंशियल ईयर ये एक्सपेक्ट करते कि हम 90 to 100 CR ऑफ वर्किंग कैपिटल यूज़ करेंगे। सो यहाँ मैंने एक मिस्टेक कर दी थी, अगर आपने लास्ट मेरा फाइनेंशियल रिजल्ट वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें छोटा सा मिस्टेक मुझसे हो गया, एंड मैंने आपको एक मिस इन्फॉर्मेशन दे दिया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई वुड लाइक टू करेक्ट इट नाउ। सो वो मिस इन्फॉर्मेशन क्या था कि ये जो इन्होंने 90 to 100 CR वर्किंग कैपिटल बताया था, मैंने इसको केपेक्स समझ लिया था, एंड मैंने आपको उसको केपेक्स में काउंट करके बताया था। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट एक्चुअल में वो इनकी वर्किंग कैपिटल है फॉर इस साल के लिए जो टारगेटेड है। सो यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक मुझसे हो गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, एंड जो एक्चुअल केपेक्स है वो अब हम डिस्कस करेंगे। सो स्टोर ओपनिंग्स की जो बात करते हैं वो बताते हैं कि Q1 में हमने 15 नए स्टोर्स ऐड किए एंड 2 क्लोज किए, एंड FY यानी इस ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर का जो टारगेट है वो है 12 से 15 नेट एडिशन हमें करना है। सो 65 न्यू स्टोर्स हम ऐड करेंगे, एंड 1 से 2% जो हमारे नॉर्मल क्लोजर्स होंगे वो होंगे। सो इज़ लाइक अगर आप देखेंगे 30 CR
से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि लाइक 65 नए स्टोर्स डालने के लिए उनको लगभग केपिक्स लगेगा 130 टू 140 सी आर का, राइट। सो 130 टू 140 सी आर हमारा केपिक्स रहेगा फॉर फाइनेंशियल ईयर। एंड वो जो 90-100 सी आर जो मैंने आपको बताया था, दैट इज़ द वर्किंग कैपिटल जो इस साल ये लोग पूरी यूज़ करेंगे। एंड द केपिक्स विल बी अराउंड 130 टू 140 सी आर। सो आई एम रियली सॉरी फॉर द मिस्टेक। एंड फिर ये बताते हैं कि जो मेजर पोर्टफोलियो क्लीनअप है, लाइक प्रोडक्ट मिक्स का जो पोर्टफोलियो आप कह सकते हो, वो हमने पिछले 2 साल में कर दिया है। लाइक जो स्टॉक नहीं चल रहा है, जो चीज़ें जो हमारी नहीं चल रही है, नहीं काम में आ रही है, सो वो हम ऑलरेडी हटा चुके हैं। एंड हम एकदम फ्रेश काइंड ऑफ इन्वेंट्री ला रहे हैं। दिस इज़ सो यहाँ पे हमारी जो ओपनिंग स्पीच है वो ख़त्म होती है। एंड फिर यहाँ से हमारे क्वेश्चंस जो हैं शुरू होते हैं। सो ऑलमोस्ट 34 टू 35 क्वेश्चंस है। मैं सारे ही इस वीडियो में कवर कर दूंगी। सो इज़ लाइक जो बाद में दूसरे पार्ट बनाते वक्त फ्लो टूट जाता है एंड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। सो आई ट्राई टू कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। हालांकि आज थोड़ा सा बारिश है बाहर, सो आई विल जस्ट होप कि लाइट्स ना जाए, उसके अलावा सब ठीक है। So yeah, first question is, you added 50 new stores in Q1, taking the total to 510. What's the full year target for new stores and how do you choose new locations in tier 2 and tier 3 and tier 4 cities? So it's like कि आपका target क्या है? जो target उन्होंने already बता दिया था 65 new stores. So we aim to add around 65 net new stores in FY26. We may open more, but some closures and corrections will also happen. So net 65 new stores is the target. So it's like आपने मान लो total 70 खोले एंड उसमें से 5 बंद कर दिए तो आपको नेट 65 पर आ गया। सो ये बता रहे हैं, सो नेट हम लोग 65 लेके चल रहे हैं, अगर 2-4 हम बंद भी करते हैं स्टोर्स। सो 65 नए स्टोर्स जो है हम इस साल ओपन करेंगे। एंड जो इन्होंने पूछा ना कि हाउ डू यू चूज़ लोकेशंस इन टीयर 2, 3 एंड 4 सिटीज़, सो इन्होंने आंसर नहीं किया है उसका। सो उसका आंसर फिर इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में किया है। सो द इन्वेस्टर आस्क, what criteria do you use to see new locations in tier 2, 3 and 4 cities? So answer is, we follow a 20-year-old playbook with 500 checkpoints before finalizing a site. So key factors are these, that population density कि उस particular area में population कितनी है, and demographics कि like कौन रहता है वहाँ पे, कैसे mindset के लोग हैं, so is like income level क्या है उनकी, and all things like that, and उस पर्टिकुलर सिटी और टाउन की ग्रोथ पोटेंशियल कितनी है, एंड प्रॉक्सिमिटी टू एग्जिस्टिंग वी मार्ट स्टोर्स। इज लाइक पिछले जो उस पर्टिकुलर एरिया, उस पर्टिकुलर सिटी में जो वी मार्ट स्टोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है उनकी दूरी कितनी है, ताकि क्लैश ना हो ना। मतलब आपने एक ही एरिया में 2 वी मार्ट लगा दिए तो आपके कस्टमर्स डिवाइड होंगे एंड एक स्टोर चलेगा, एक स्टोर नहीं चलेगा, एंड लाइक आपकी सेल्स डिवाइड हो जाती है। सो रिगार्डिंग दैट दिस इज कि हम चेक करते हैं कितना दूरी है। सो दीज आर सम पैरामीटर्स जो चेक करते हैं, हालांकि इन्होंने फिर 500 चेक पॉइंट्स बोला है। सो इज लाइक दे रिसर्च बेटर बिफोर ओपनिंग एनी स्टोर। SSG looks weaker compared to last quarter. This is the next question. So SSG growth looks weaker compared to last quarter. Is this slowdown due to competition, unorganized players, or some market change? So the answer is, I hope क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये है कि आपका SSG ग्रोथ थोड़ा सा कम हो गया पिछले क्वार्टर्स के कंपेयर में। सो ये क्यों है? कंपटीशन की वजह से, अनऑर्गेनाइज प्लेयर लाइक लोकल मार्केट एंड लोकल स्टोर्स उनकी वजह से, या फिर कोई मार्केट चेंज आया? सो द आंसर इज नो मेजर मार्केट शिफ्ट और कम्पिटिटिव थ्रेट। द रीजन्स आर, ये रीजन्स बताते हैं। Festivals and monsoons came earlier, so demand got shifted between quarters. Festivals थोड़ा सा जल्दी आ गए एंड मानसून की वजह से हमें थोड़ा सा लाइक डिवाइड हो गए क्वार्टर्स में। डिमांड जो है क्वार्टर्स में डिवाइड हो गई है। Slight consumer sluggishness is visible, but it's across the market.
So overall it's mostly a timing and seasonality issue, not a structural problem. So ये बताते हैं कि लाइक फेस्टिवल्स मानसून और इन सब की वजह से थोड़ा सा डिमांड स्लो हो गया है. बट वन थिंग दिस सेज दैट स्लाइट कंज्यूमर sluggishness is visible, but it's across the market. येस आई बिलीव दिस, बट इट्स अक्रॉस द मार्केट. ये चीज़ समझ में नहीं आई. ऑलरेडी हम वी टू रिटेल एंड विशाल को देख चुके हैं. सो वी टू रिटेल ने 9% का एस रिपोर्ट किया था एंड विशाल ने 11% का डबल डिजिट में एस रिपोर्ट किया था. सो इट्स लाइक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नंबर्स नहीं थे. बट 5% तो नॉर्मलाइज है. 1% एंड 5% अगर आप जो भी ले रहे हो, नॉर्मलाइज लेना अननॉर्मलाइज लेना है, स्टिल कंपेयर करें तो काफ़ी कम है. सो आई डोंट थिंक इट्स अक्रॉस ऑल दी मार्केट्स. हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है फेस्टिविटीज़ की वजह से, बट जो जिस रेट से थोड़ा डाउन गया है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम समवेयर. सो या, एंड उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं दिया है, बस इन्होंने बोला है कि फेस्टिवल्स एंड मानसून्स की वजह से changes हैं. So next question is, will you still achieve mid to high single digit SSG for the full years? आप क्या अगले like अभी तो year शुरू है, Q1 and Q2 चल रहा है, so there are 2 more quarters remaining. So आप आने like इस पूरे साल में mid to high and single digit SSG रिपोर्ट कर सकते हैं क्या? Yes, we are aiming for that, but one challenge is that many shoppers from Bangladesh, who usually shop at our East India stores, have stopped coming, which has reduced sales in that region. So this has caused some negative impact on growth. So ये हमें बताते हैं कि कुछ shoppers हमारे बांग्लादेश से शॉप कर देते हैं इन आर ईस्ट इंडिया के जितने भी स्टोर्स है, या फिर जो नियरेस्ट लाइक जो भी सिटीज़ वहाँ पर मौजूद है. बट इट इज़ वन थिंग कि वो आने बंद हो गए हैं, एंड दैट इज़ वाई हमारे ईस्ट रीजन में जो सेल्स है वो ड्रॉप हो गई है. ओके, बट आई डोंट बिलीव कि आपका बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेशी पीपल थे. लाइक दे कैन शॉप ऑन वीज़ा, लाइक वो इंडिया में आते हैं ड्यू टू सम चीपर रेट्स, सो या, एंड दे शॉप. बट आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा आपका जो कस्टमर है वो बांग्लादेशी पीपल है इन ईस्ट रीजन. आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, एंड ऑब्वियसली इन्होंने कोई आंसर में भी अच्छे से स्पेसिफाई नहीं किया है. Yes, this may be a problem, but I don't believe that this is the one problem which dragged the SSG. I mean, ये overall कुछ issue हुआ है जिसकी वजह से SSG down गया है. But yes, this thing that बांग्लादेश वाला जो issue ये बोल रहे हैं, I don't think कि बहुत बड़ा SSG dragger है. हाँ, मे बी हो सकता है, बट आई डोंट बिलीव कि बहुत ज़्यादा इसकी वजह से SSG डाउन गया है. और गया भी है तो उन पर्टिकुलर एरियाज में गया है, लाइक मे बी 1 or 2 states, not the whole East India. So yeah, and the next question is, EBITDA margins were 7% this quarter and 7.5% excluding LimeRoad losses. So historically, Q1 margins often mirror the full year, with LimeRoad losses reducing. Should FY26 margin be at least 7%? सो ये बता मतलब ये पूछ रहे हैं कि एबिडा मार्जिन्स आपके 7% रहे इस क्वार्टर, एंड एक्सक्लूडिंग लाइमरोड आपके 7.5% एबिडा मार्जिन्स बनते हैं. सो हिस्टोरिकली जैसे आपका Q1 का जो रिजल्ट आया है, Q1 जो मार्जिन्स है वही पूरे साल के रहते हैं. मतलब हिस्टोरिकली अगर देखें तो वो लाइक मिरर करता है, लाइक वही सेम मार्जिन्स हमें रिफ्लेक्ट होते हैं. सो इज़ लाइक कि अगर लाइमरोड के लॉस थोड़े से रिड्यूस होते हैं, सो आपका मार्जिन जो है एटलीस्ट 7% बन जाएगा क्या. सो दिस says your logic is fair, but we want to stay conservative. Q1 SSG wasn't strong, though we expect better Q2 and Q3. We are focusing on high rupee margins, basically the absolute profit, and rather than just percentage margins. So while growth should be strong, we prefer to guide cautiously instead of promising 7%. So instead of promising more than 7%. So this says that yes, but हो सकता है ऐसा भी कि हम at least 7% रिपोर्ट करें, बट वी वॉन्ट टू स्टे कंजर्वेटिव. हम नहीं चाहते कि हम बहुत ज़्यादा प्रॉमिस करें एंड एंड ऑफ द डे आपको एक
उससे कम नंबर ला के दें. सो Q1 SSG अच्छा नहीं था, बट हम Q2 और Q3 पे अच्छा SSG लाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड हमारी जो फोकस है वो हायर रुपी मार्जिन पे है. इट्स लाइक मार्जिन भले वही रहे, बट हमारी सेल्स बूस्ट हो जाएगी, तो इज़ लाइक हम बीच में ज़्यादा लाइक मनी के हिसाब से अगर आप देखोगे, पैसे के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो आपके पास ज़्यादा एबिडा एबिडा बचेगा. एंड नॉट इवन जस्ट मार्जिन, भले वो 7% है लेकिन ज़्यादा बच रहा है. सो दिस इज़ वॉट वी आर टारगेटिंग. एंड हमारा टारगेट मार्जिन्स नहीं है, बट आई बिलीव मार्जिन्स भी होना चाहिए. इज़ लाइक आपको मार्जिन में इम्प्रूव करने पे ध्यान देना चाहिए. सो वाइल ग्रोथ शुड बी स्ट्रॉन्ग, वी प्रेफर टू गाइड कॉशियसली इंस्टेड ऑफ प्रॉमिसिंग more than 7%. So this is basically like they are not committing any number. पहले भी ये क्वेश्चन आया था, तो इज लाइक SSG से रिलेटेड. सो इज लाइक उन्होंने कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं दिया. सो या दे हैव गिवन रीजन. एंड वो कह रहे हैं कि हम ज़्यादातर हायर रुपी मार्जिन पे फोकस करें रादर देन परसेंटेज मार्जिन. The next question is, if you are doing more lower value products, shouldn't that drive higher SSG growth and eventually better margins? So अगर आप थोड़े से लोअर वैल्यू प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, सो इज़ लाइक आपकी सेल्स उससे बूस्ट हो जाती है. लाइक अगर सस्ता बिकता है तो इज़ लाइक सेल्स ज़्यादा हो जाती है कई बार. सो उसकी वजह से SSG थोड़ा सा बढ़ने चाहिए था और इवेंचुअली थोड़ा सा बेटर मार्जिन आने चाहिए थे. सो द मैनेजमेंट सेज, अरे यार मतलब बहुत साउंड आ रहा है पीछे से, but I can't really do anything. Really sorry for the background sound, but you have to manage. Eventually मैं कोशिश करूँगी ये sound आने वाले videos में ना हो. So yeah. And the management answers, you're right in principle, but we prefer not to give high guidance yet. We want to achieve it, but for now we'll stay cautious about committing for the full year. So they have clearly said that हम कोई भी गाइडेंस नहीं देंगे. एंड हाँ, हम अचीव करना चाह रहे हैं, बट हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहेंगे. एंड हम पूरे साल के लिए कोई नंबर कमिट नहीं करेंगे. सो या दिस इज बेसिकली द आंसर. बारिश शुरू हो गई है. आई रियली होप लाइट्स ना जाए, मुझे पूरा वीडियो कंप्लीट करना है. डिस्टर्बेंस हो जाता है थोड़ा सा पार्ट्स में. ओके. So next question is, what is your competitive advantage in vendor consolidation? So vendor consolidation is basically कि आप कुछ बड़े vendor से buy करते हो rather than कि आपका base बहुत बड़ा होता है. Like आप specific vendor से buy करते हैं. So it is like that. And so ये पूछ रहे हैं कि आपका competitive advantage क्या है in vendor consolidation? So answer is, earlier, vendor consolidation helped us reduce cost and improve margins by working closely with mills and fabric makers. But now, since styling and new designs are important, we are opening up to new and young vendors too. This year, the focus is more on keeping cost efficient rather than strict consolidation. So it is not like कि हम particular vendor से ही buy करेंगे जिनसे हम आज तक करते आए हैं. हालांकि इससे हमें हेल्प मिला है कि हमारी कॉस्ट थोड़ा रिड्यूस हो जाती है, मार्जिन थोड़े इम्प्रूव होते हैं. एंड हम थोड़ा सा जो फैब्रिक मेकर्स है, जो रॉ फैब्रिक एंड रॉ काइंड ऑफ क्लॉथ सप्लाई करते हैं, सो उनसे हम थोड़ा सा क्लोजली काम कर सकते हैं. बट since styling and new designs are more important, like generation is changing and they want everything to be more fashionable and stylish, so we are opening up to न्यू एंड यंग वेंडर्स टू. सो हम नए और लाइक यंग वेंडर्स जो है, आज की जनरेशन के जो वेंडर्स है, उनके लिए भी लाइक उनसे भी डील करना चाह रहे हैं. दिस ईयर द फोकस इज मोर ऑन कीपिंग कॉस्ट एफिशिएंट देन स्ट्रिक्ट कंसोलिडेशन. सो हम नहीं चाहते कि हम सिर्फ जिनसे बाय करते हैं उन्हीं से बाय करें. इट इज़ लाइक हमको थोड़ा सा कॉस्ट एफिशिएंट भी बनाना है. एंड ऑल्सो वी वॉन्ट टू डिलीवर द बेस्ट एंड फैशनेबल थिंग टू द कस्टमर. So yeah, and the next question is, are other players also doing vendor consolidation or is just V-Mart? So और भी players जो हैं, V2 Retail, विशाल मेगा मार्ट और स्टाइल बाजार, so वो लोग भी ये चीज़ कर रहे हैं क्या, vendor consolidation, या फिर सिर्फ V-Mart ही है? So management says that we don't really know what others are doing. We are focused on our work, on our own work. What matters is
आर ओन चेंजिंग अप्रोच एंड फिलोसफी, नॉट कंपैरिजन. सो हमें कंपैरिजन से कोई मतलब नहीं और ना हमें पता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं. वी रियली डोंट नो व्हाट अदर्स आर डूइंग एंड वी आर नॉट रियली interested to know what they are doing and how they are doing. So we are very much focused on what we are doing and how we are doing that. तो ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है कि नहीं हमें पता भी नहीं दूसरे क्या कर रहे हैं एंड डोंट इवन वी वांट टू नो. सो या एंड the next question is, has vendor consolidation reached the optimum level or is there more work to do? So जो vendor consolidation है वो optimum level like the highest level पे जा चुका है और इसमें भी कुछ काम बाकी है. So there's still more work to do, but we also realize it's risky to depend too much on a few large vendors, especially since trade changes. Uh, trade changes can affect them. So instead of over relying on big vendors, we are spreading our vendor base more widely. So it is like कि हमें एक efficiency को भी balance करना है and for that हम सिर्फ बड़े vendors पे rely करने की जगह हम थोड़ा सा हमारा base को expand कर रहे हैं. एंड थोड़ा सा रिस्की हो सकता है कि हम सिर्फ कुछ बड़े वेंडर्स पे रिलाई करें एंड उन्हीं पे डिपेंड हो जाए. सो इट इज़ लाइक कि कुछ भी लाइक ग्लोबल ट्रेड चेंजेस लाइक यूएस टैरिफ पॉलिसीज एंड एनी गवर्नमेंट रेगुलेशंस, उनकी वजह से कुछ भी इफेक्ट आ सकता है. सो इज़ लाइक कुछ बड़े वेंडर्स पे रिलाई करने से हमें रिस्क हो सकता है एंड वी वांट टू स्प्रेड आवर वेंडर बेस more widely. So this is their answer. And okay, so next question is, why are you in your product, sorry, why are you nahi? Where are you in your product strategy journey? As outsiders can how can we measure its success through higher sales or better margins? So आपकी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी जर्नी क्या है, मतलब उसमें आप कहाँ हो और हम एज अ आउटसाइडर, क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं है मैनेजमेंट एक्चुअल में अंदर से क्या कर रहा है. बोल हमें शायद कुछ भी सकता है बट एक्चुअल में अंदर से क्या कर रहा है नोबडी नोज. सो हाउ कैन वी मेजर इट्स सक्सेस थ्रू हायर सेल्स और बेटर मार्जिन? So the answer is the main goal is higher sales but better margins come if products sell at full price instead of being left over or discounted. So the answer is कि हमारा मेन गोल तो है हायर सेल्स, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो और बेटर मार्जिन्स हो. बेटर मार्जिन्स आते हैं अगर प्रोडक्ट हमारा फुल प्राइस पे बिकता है इंस्टेड कि हम उसे आधे प्राइस डिस्काउंटेड प्राइस पे और यू नो लाइक लेफ्ट ओवर स्टॉक है वो हमारा ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे बिक रहा है. सो इट इज़ लाइक उससे नहीं आता है. सो वी वांट कि हमारे हायर प्राइस फुल प्राइस सेल्स हो एंड वी आर वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग प्रोडक्ट डिज़ाइन, रिड्यूसिंग स्टेल इन्वेंट्री एंड ड्राइविंग मोर फुल प्राइजेस सेल्स. सो हम काम कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट डिज़ाइन पे और स्टेल इन्वेंट्री हमें कम करनी है. इज़ लाइक बची हुई इन्वेंट्री, ओल्ड इन्वेंट्री बेसिकली जो आउट ऑफ फैशन हो जाती है. ड्राइविंग मोर फुल प्राइस सेल्स, कम से कम डिस्काउंट एंड लाइक फुल प्राइस सेल्स करना ऑलमोस्ट. So outsiders can best judge this by visiting stores, seeing customer response and checking the market. Not everything is visible in numbers right away. So this says कि हाँ as outsider if you want to see and check that, so we will recommend you to visit our stores and see what actually works and what actually don't. So it's like हर चीज़ आपको numbers में भी नहीं पता चलती. You need to experience it and you need to observe it. So तब आपको पता चलता है कि एक्चुअल में एक्सपीरियंस कैसा है. सो इज़ लाइक आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर हमें हमारे कस्टमर कैसे बिहेव करें and what they are purchasing. So yeah, and the basically the goal is हायर सेल्स, ज़्यादा सेल्स हो हमारी एंड फुल प्राइस सेल्स हो जिससे हमारे मार्जिन्स भी इम्प्रूव हो सके. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, rentals are rising across India even in tier 2 and 3 cities. How is V-Mart dealing with this? So it's like rentals increase हो रहे हैं tier 2 tier 3 cities में भी. So it's like V-Mart उससे कैसे deal कर रहा है? Yes, rentals are rising even for our existing stores at renewal, but rentals are always about negotiation, demand, supply balance, and what kind of property it is.
and more properties are being developed as retail grows. So this should balance out over time. We are cautious. We only take rentals that fit our return expectation. We won't expand if cost makes it unviable. So it's like they want to say कि हाँ रेंट प्राइस तो बढ़ रहा है, लाइक रेंटल्स इंक्रीज हो रहे हैं, इवन जो एग्जिस्टिंग स्टोर्स है उनके जब रेंटल रिन्यूअल्स होते हैं सो उस पर भी कॉस्ट बढ़ा दी जाती है. बट रेंटल्स आर ऑलवेज अबाउट नेगोशिएशन, थोड़ा नेगोशिएशन हम करते हैं एंड बेसिकली किस तरह की प्रॉपर्टी वो कितना हमें दे सकती है. एंड the one more important thing that they said is that we are cautious. We only take rentals that fit our return expectation. जो हमें रिटर्न दे सके ऐसी ही जगह पर हम एक्चुअल में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसी ही जगह पर एक्चुअल में हम रेंट भले हाई रेंट भी है तो एक बार को हम दे देंगे, बट एक्चुअली वो हमें पैसा रिटर्न हो, हमारी सेल्स उस पर्टिकुलर एरिया में अच्छी होनी चाहिए, तब जाके हम उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लाइक रेंट पे लेते हैं, लीज पे लेते हैं. सो इज़ लाइक कि और जहाँ पे हमारी कॉस्ट भी ना निकले ऐसी जगह हम नहीं जाते हैं. And with that, our next question is quick commerce like Blinkit, Zapto, Instamart is growing in tier 1 and 2 cities. So is it affecting V-Mart's business? So is like ये V-Mart के business को कैसे affect कर रहा है? So the management says for about 80% of our stores no impact. Like 80% stores में कोई impact नहीं है. In around 20% of our locations where quick commerce is very aggressive, mainly in groceries and food and non-food, we have seen some slower growth. But since grocery isn't a very big part of our overall business, the impact is small and not worrying. सो या आई एग्री विद दिस. जैसे उन्होंने बोला कि हाँ 80% स्टोर्स में इम्पैक्ट आया है, बट 20% नहीं, 80% में कोई इम्पैक्ट नहीं आया, नो इम्पैक्ट. एंड 20% ऑफ लोकेशंस जहाँ थोड़ा क्विक कॉमर्स एक्चुअल में एग्रेसिव है वहाँ हमें थोड़ा सा स्लोअर ग्रोथ देखने को मिला है. बट वन थिंग दे मेंशन कि हमारा जो बिग पार्ट है वो एपरल्स है, कपड़े हैं, ना कि ग्रॉसरी. ग्रॉसरी इज जस्ट 10 पार्ट ऑफ आवर business, and the other 10 is FMCG and basically the general merchandise section. So is like basically non apparel, एंड वहाँ थोड़ा सा देखने को मिल सकता है क्योंकि हमारा मेजर पार्ट एप्रल है तो इतना इफेक्ट नहीं हुआ. सो या दिस पॉइंट इज जस्टिफाइड दैट येस समवट. बट एक चीज़ उन्होंने बोली कि 80% स्टोर्स में कोई इम्पैक्ट नहीं आया है, 20% में आया है. सो इज लाइक हाँ शायद उन्होंने नंबर्स में डिवाइड कर दिया होगा. बट वन थिंग दैट ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ये जो कल्चर है ना ये ऑलमोस्ट इंडिया के हर जगह है. सो इज लाइक आपका हर स्टोर थोड़ा थोड़ा इफेक्ट होगा, नॉट जस्ट लाइक कि एक रीजन के कुछ स्टोर्स हुए कुछ नहीं हुए. सो या दिस इज द वन थिंग जो थोड़ा सा इज लाइक है. बट जो इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट बोला था ना कि लाइक हमारा मेजर पार्ट एप्रल है ना कि ग्रॉसरीज एंड द नॉन फूड आइटम. सो या दिस पॉइंट इज जस्टिफाइड. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू वी-मार्ट्स प्राइस कंपेयर विद कंपिटिटर्स लाइक स्टाइल यूनियन और योस्टा. सो इज लाइक आप अपने प्राइस को कैसे कंपेयर करते हो आपके कंपीटर्स लाइक स्टाइल यूनियन एंड योस्टा. सो उनके साथ कैसे कंपेयर करते हो. सो दोज प्लेयर्स आर मोर अर्बन फोकस्ड. वो ज़्यादातर अर्बन फोकस्ड है, बड़ी बड़ी सिटीज़ में लाइक टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में अवेलेबल है. वाइल वी-मार्ट इज मास मार्केट फोकस्ड. ऑन एवरेज वी-मार्ट्स प्राइजेज आर 50 to 20% लोअर देन देयर्स. सो हमारे जो प्राइसेस उनसे 15 से 20% कम है. इन अ फ्यू केसेस प्राइस में लुक सिमिलर और इवन स्लाइटली हायर. कुछ कुछ चीज़ों में कुछ कुछ केसेस में हो सकता है प्राइस एकदम सेम हो या फिर 5 से 7% ऊपर हो, डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी. बट ओवरऑल वी-मार्ट स्टेज चीपर. सो इज़ लाइक जिन ब्रांड्स से आप compete कर रहे हैं उनका बिजनेस थोड़ा अलग है, उनकी जो फोकस एरिया है वो अलग है और हमारा थोड़ा अलग है. सो इज़ लाइक कि हमारे प्राइजेस काफ़ी चीपर होते हैं, 15 से 20% कम प्राइस होता है उनके प्राइजेस से. सो या with that the next question is how is the overall demand scenario for value retail and what SSG growth do you expect for FY26. So again ये क्वेश्चन पूछा गया है कि what do you expect for SSG growth, and let's see what management has said for this. So demand remain positive.
दो हार्ड टू क्वान्टिफाई प्रिसाइजली, थोड़ा मुश्किल है एकदम प्रिसाइजली बताना. V-Mart is planning its sources and buying based on the last 4 quarters momentum. So last 4 quarters में कैसा momentum रहा है, like कैसे कैसे डिमांड्स आई, कैसे कैसे सेल्स हुए हैं, लाइक व्हाट ट्रेंड फॉलो हुआ है. सो उसके बेसिस पे हम लोग सोर्सिंग करेंगे एंड बाइंग करेंगे. सो वी एक्सपेक्ट हाई सिंगल डिजिट SSG growth over the next 3 to 4 quarters. So high single SSG growth is like अभी जो 1% है अननॉर्मलाइज, सो 1% से हाई साइड पे जाएगा, बट इट्स अगेंस्ट सिंगल्स इज लाइक 9% is on the maximum side. So yeah, again they haven't given any particular number. Okay, so next question is, when you say EBITDA per square feet may go up but not EBITDA margin, what does it mean? Focusing on higher SP or average bill value? Okay, so आपका फोकस क्या है, एवरेज बिल वैल्यू बढ़ाना या फिर एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ाना? और मतलब जो आप बात करते हो एबिडा पर स्क्वायर फीट में बढ़ाना है, तो फिर आप मे गो अप बट नॉट एबिडा मार्जिन. सो एबिडा पर स्क्वायर फीट आप बोलते हो ऊपर जा सकता है, लेकिन एबिडा मार्जिन नहीं. सो ये लाइक क्या है? सो डज इट मीन फोकसिंग ऑन हायर ASP, मतलब इसका मतलब है आप हायर ASP पे फोकस कर रहे हैं, और या फिर एवरेज बिल वैल्यू पे? सो आई थिंक हायर ASP और एवरेज बिल वैल्यू एक ही कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है. सो द कंपनी सेज फॉर दिस इज दैट कि नॉट एग्जैक्टली बिल वैल्यू, हम एग्जैक्टली बिल वैल्यू पे काम नहीं कर रहे हैं. इट्स लाइक नॉट कि हमें बिल वैल्यू बढ़ाना है. वी आर फोकसिंग ऑन सेलिंग स्लाइटली बेटर प्रोडक्ट्स एट स्लाइटली हायर प्राइजेस. थोड़ा सा बेटर प्रोडक्ट्स लोग बाय करें जिनकी ASP थोड़ी सी हाई हो ड्यूरिंग फेस्टिवल स्पेशली. सो सम लोअर प्राइस प्रोडक्ट्स आर ऑफर्ड टू. कुछ लोअर प्राइस प्रोडक्ट्स भी हम ऑफर करते हैं, बट द गोल इज टू इम्प्रूव एबिडा पर स्क्वायर बाय बैलेंसिंग प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट मिक्स. सो हमारा जो फोकस है वो रहता है कि हमें एबिडा पर स्क्वायर फीट को इम्प्रूव करना है, प्राइसिंग को बैलेंस करते हुए और प्रोडक्ट मिक्स को बैलेंस करते हुए, नॉट जस्ट इंक्रीजिंग मार्जिन. सो सिर्फ मार्जिन को इंक्रीज करते हुए नहीं करना है, हमें एबिडा पर स्क्वायर फीट को भी इम्प्रूव करना है. या एंड जो थोड़ा सा बिल वैल्यू है वो भी थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर जाए, सो दैट वहाँ से भी थोड़े मार्जिन बुक हो सकते हैं. So next question is, with more manufacturing and jobs coming up in Bihar, will V-Mart benefit given its presence there? So like ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग और जॉब्स जो है बिहार में आ रही है, सो V-Mart ने उसे कैसे बेनिफिट दिया है? So yes, more jobs and higher income in Bihar leads to more spending power, and that leads to more sales for V-Mart. Since we are present in almost all districts. So like हर district में, जैसे बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में हम प्रेजेंट है. सो इज लाइक जैसे जैसे लोगों की जॉब्स बढ़ रही है, पीपल आर गेटिंग मोर मनी एंड दे हैव मोर मनी इन देयर हैंड टू स्पेंड. Okay, so are you planning to open more stores in Bihar? Not yet. While there is potential due to upcoming industries, it's too early. Factories and jobs aren't fully established there, so we are waiting to see real impact before expanding. So what this says कि हाँ हम सोच सकते हैं, बट क्योंकि अभी पूरी तरह से लोगों को जॉब्स नहीं मिली है, लोग अभी भी थोड़े से अनस्टेबल है रिगार्डिंग देयर इनकम्स, और बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज वगैरह भी वहाँ पे नहीं लगी है. सो आप वेटिंग कि वो एक बार फुल्ली इस्टेब्लिश्ड हो जाए, ताकि हमें एक्चुअल इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सके. नॉट लाइक अभी हम डाल देंगे एंड लोगों के पास में एक्चुअल में जॉब्स ही नहीं है, पैसे ही नहीं है. सो इज़ लाइक नथिंग इज़ बैलेंस्ड. सो या, will V-Mart generate good EPS this year after last year's negative free cash flow? So it's like आपका जो negative cash flow रहा last year, उसके चलते आप मतलब वो हुआ
उसके बाद में क्या आप एक अच्छा ईपीएस जनरेट करेंगे इस साल? सो लास्ट ईयर जो ईपीएस था वो थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। सो 2025 एंडिंग में इन्होंने 5.78 रुपीज़ का ईएसपी दिया है, एंड इन 2024 इट वाज नेगेटिव, सो 12.23 का ईपीएस दिया है। एंड ये बस ये पूछ रहे कि आप एक अच्छा ईपीएस जनरेट कर सकते हो क्या, क्योंकि आपने लास्ट ईयर जो है थोड़ा सा आपका नेगेटिव कैश फ्लो रहा था। सो यस, कैश फ्लो इज पॉजिटिव सो फार। अब कैश फ्लो हमारा थोड़ा पॉजिटिव है, but most of it will reinvested into opening new stores rather than accumulating cash. So it's like हम वापस reinvest कर देंगे। So it's like इन्होंने EPS के रिगार्डिंग कोई आंसर नहीं दिया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। They have just said कि हाँ कैश फ्लो is positive but we will reinvest into the business only. So yeah. Next question with that is, will V-Mart maintain 3.5% advertising and promotion expenses for the rest of the year or reinvest this quarter's savings? जो आपने इस बार एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन कॉस्ट आपका नीचे गया है, सो आप उसको वापस रीइन्वेस्ट कर दोगे, या फिर वो जो है आपने 3.5% मेंटेन किया इस बार, सो ये पूरे साल के लिए देखने मिलेगा क्या? या फिर आप अपनी जो कॉस्ट है जो आपने सेविंग किया है बाय नॉट एक्सपेंडिंग टू मच ऑन एडवर्टाइजिंग, सो वो आप री इन्वेस्ट करेंगे क्या? So advertising and promotion spend has been a downward trend. Q2 will see some increase due to festive build-up, but overall the reduction won't be as drastic as Q1. So अभी के लिए हमने थोड़ा सा डाउन किया है हमारी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को, बट इस लाइक कि Q2 में ये कॉस्ट थोड़ी सी वापस ऊपर जाएगी। सो जितना रिडक्शन आपने अभी देखा है Q1 में इस पर्टिकुलर एक्सपेंस में, वो आपको पूरे साल के लिए देखने को नहीं मिलेगा। सो इज़ लाइक जितना ड्रास्टिक चेंज अभी आया है वो नहीं रहेगा। हाँ थोड़ा हम लोग कर सकते हैं, बट इज़ लाइक कि अगेन Q2 से हमारी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू हो जाएगी। हालांकि हम कंट्रोल करेंगे, बट इट इज़ लाइक कि जितना अभी आपको हैवी चेंज आया है उतना नहीं देखने को मिलेगा। So the next question is, for Unlimited, is there more product differentiation between South and North? How much overlap exists, and how will new stores impact margins? So it's like कि product differentiation कितना है? Unlimited के stores की बात कर रहे हैं, and Unlimited का मैंने already आपको बताया था कि Unlimited के जो ज़्यादातर stores है वो South में है, and so उनके बीच में difference क्या है, product को लेके क्या differentiation है, and how will new stores impact margin, और नए stores कैसे margin को impact करेंगे। About 50% of products are common, लगभग 50% products हमारे common हैं। Differentiation increases with season, especially in winter. New stores focus on V-Mart style layouts and mass and youth-oriented, low ASP products, driving good traction. This product shift supports a journey to a high single-digit margins over the next 2 years. So it's like कि 50% तक लगभग हमारा product same है in V-Mart and Unlimited, but नए जो stores हम खोलेंगे वो V-Mart style stores होंगे, and वो ज़्यादातर youth oriented stores होंगे, and due to this क्योंकि ज़्यादातर stores इनके अब low SP products बेचेंगे, so this product shift supports a journey toward high single digit margins. अभी भी सिंगल डिजिट में है, बट लेट्स सी लाइक इन द नेक्स्ट 2 years, आई मीन अगर नेक्स्ट 2 years का आप टारगेट करें तो यू शुड टारगेट एटलीस्ट डबल डिजिट। सो इज लाइक कि सिंगल डिजिट में ही अभी भी अटके हुए हैं। So toward high single digit margins over the next 2 years, this is basically their plan. But I believe yes, double digit can also be achieved if you are expanding aggressively. So yeah. And also your time is like 2 years is still a big time, so 2 साल में achieve हो सकता है। And with that, the next question is, will Unlimited's margin trajectory start mirroring V-Mart as new stores ramp up? So it's like जितना अभी हमारा V-Mart कर रहा है same चीज़ हमारा Unlimited करेगा क्या in terms of margins? So this is the basic question, and in principle yes,
Incremental stores are expected to improve results, but not all stores perform equally. About 30% underperform. Some non-performing stores have already been closed. Performing stores are showing good growth, so margins and sales per square feet should improve, but the gap relative to V Mart will remain for some time. So it's like हमारे कुछ stores तो underperform करते हैं unlimited के, so it's like 30% underperform करते हैं, and कुछ non performing stores है वो हमने already बंद कर दिए हैं, एंड कुछ परफॉर्मिंग स्टोर्स आर शोइंग गुड ग्रोथ, कुछ अच्छे स्टोर्स भी हैं जो अच्छी ग्रोथ दे रहे हैं. सो इज़ लाइक कि मार्जिन्स वगैरह इंप्रूव होंगे, बट एक गैप जो है वी मार्ट के और अनलिमिटेड के बीच में वो कुछ समय तक रहेगा, एक इंस्टेंट इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा. सो या इनका बेसिक कहना यही है कि अभी आप कुछ वक्त तक अनलिमिटेड को बहुत ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मार्जिन स्पेशली. So the next question next question asked is lease rental inflation. It is about lease rental inflation. So how are new store rents trending versus renewals? So is like नए store का inflation कितना है and renewals से compare करें तो for new stores, rents are roughly in line with historical averages, with maybe a 5% increase over existing rates. Renewal trends are similar. The aim is to ensure new stores generate strong revenue in their first year while keeping rental averages stable. So it is like कि रेंटल की अगर आप बात करोगे तो 5% से हर साल बढ़ता है, और आप रिन्यूअल की बात करोगे, रिन्यूअल इज बेसिकली कि जैसे मैंने एक साल के लिए उसका एग्रीमेंट एंड लीज लिया, लाइक रेंटल लिया, सो उस वक्त मैंने मान लो आप 100 रुपये पे किए फॉर द 1 ईयर. हम मेरा एग्रीमेंट है कि मैं इस साल 100 रुपये पे करूँगी, बट जब अब एक साल पूरा हो गया मैं इसको रिन्यू करवाऊंगी, सो इज़ लाइक वहाँ पे भी 5% का चेंज इजीली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. इज़ लाइक इस साल अब मुझे 105 रुपये पे करने होंगे. सो इज़ लाइक उसमें भी लगभग सेम ही है, बट हम इंश्योर करते हैं कि जो नए स्टोर्स हैं वो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू जनरेट करें अपने पहले साल में, ताकि हमारे रेंटल एवरेजेस स्टेबल रह सके. लाइक बेसिकली हमारे स्टोर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे तभी हम रेंट निकालने के और रेंट का जो इंक्रीज है वो झेलने के समवेयर काबिल हो जाएंगे. सो या, and the next question is by how much are new store rents higher than existing store renewals? So about 5% higher. For example, सो रिन्यूअल जो है, रिन्यूअल से कितने हाई होते हैं आपके नए स्टोर के रेंट्स? सो अबाउट 5% हायर ही बोलते हैं. सो फॉर एग्जांपल इफ द एवरेज रेंटल फॉर एग्जिस्टिंग स्टोर्स इज 45%, 45 rupees per square feet. New stores are around 47 per square feet. So इस लाइक पुराने स्टोर का अगर मैं 45 पर स्क्वायर फीट पे कर रहा हूँ रुपीज़ में, सो नए स्टोर का मैं अराउंड 47 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पे करूँगा. सो इज़ लाइक ये थोड़ा सा हायर है. नए स्टोर के जो रेंट्स होते हैं रिन्यूअल से थोड़े से बड़े होते हैं, लाइक 5% इंक्रीज होते हैं. So yeah, and with that, next question is how have average rents trended over the last 5 years? So is like पिछले 5 साल से कैसे ट्रेंड रहा है एवरेज रेंट का? About 5 years ago, average rent was 36 per square feet post unlimited acquisitions. जब हमने अनलिमिटेड का एक्विजिशन किया उसके बाद से थोड़े से बढ़ गए हैं. द एवरेज इंक्रीज एंड नाउ इट्स 45 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट. सो 5 साल पहले तक लगभग 36 पर स्क्वायर फीट था एंड अभी 45 पर स्क्वायर फीट हो गया. सो रफली ईयरली बेसिस पे 5 to 7% इंक्रीज हुआ है. सो या, एंड विद दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज okay. Will V-Mart achieve mid to high single digit same store sales growth, basically single digit SSG this year, given last year's strong base? So मतलब कि इस बार शायद V-Mart जो है mid to high single digit SSG गेन करेगा क्या लास्ट ईयर के स्ट्रॉन्ग बेस के कंपैरिजन में और अकॉर्डिंग में. So yeah.
Here, the management said that the company is focused on steady market driven growth, leveraging fashion opportunities and new customer segments. The outcome will depend on VMart's execution and actions rather on historical mathematical projection. भले हमने पिछले साल एक अच्छा SSG रिपोर्ट किया, बट अब हम पूरा का पूरा डिपेंड करते हैं कि मार्केट की ग्रोथ कैसी है, फैशन अपॉर्चुनिटीज़ हमें कैसे मिलती है, एंड नए कस्टमर सेगमेंट्स कैसे हैं, एंड ऑल्सो वी मार्ट का एग्जीक्यूशन कैसा रहता है. सो हम उन सब के हिसाब से कुछ नहीं कह सकते हैं. एंड पिछले साल के मैथमेटिकल अगर आप उन बेसिस पे रिलाई करोगे, सो उसके अकॉर्डिंगली हम इज़ लाइक आप उससे मैच नहीं कर सकते. बेसिकली दिस इज द आंसर. सो दे अवॉइडेड गिविंग एनी numerical confirmation kind of thing. So yeah, even they haven't given a numeric thing in any of their answers. They have just given the reasons and way of growth, but not any kind of number. Not yet. कोई भी number नहीं दिया है. So yeah. And the next question is, can Q1 EBITDA margin be extrapolated for the full year? So it's like taking the first quarter's result and assuming that this will last for full year, like same trend will continue for full year. So basically Q1 का जो margin है वही पूरे साल चलेगा. So it's like this says it shouldn't be directly extrapolated. The focus is on EBITDA per unit. हमें EBITDA per unit को improve करना है rather than percentage margin. So as same as SSG grow, fixed costs get absorbed, which could eventually improve the percent margin, but the primary metric growth is absolute rupee margin. So अभी हमें सिर्फ rupee margin को improve करने पे ध्यान लगाना है. एंड ऑल्सो आप सिर्फ अभी के नंबर्स को ये मत लेके चलो कि पूरे साल यही नंबर्स रहेंगे. वी कैन इम्प्रूव, बट हम इम्प्रूव करेंगे तो भी नंबर वाले बेसिस पे करेंगे, लाइक रुपी वाले बेसिस पे करेंगे, नॉट परसेंटेज मार्जिन. हम रुपी मार्जिन को इम्प्रूव करेंगे, ना कि परसेंटेज मार्जिन. बट आई रियली डोंट गेट कि लोग परसेंटेज मार्जिन को इतना इग्नोर क्यों कर रहे हैं. ओके, विद दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, will reduction in advertising cost be the major margin driver? So advertising cost जो आपका कट हुआ है, so इससे आपकी margin cost margin driver ये आपके margin को boost करेगा क्या? So advertising cost reduction is not primary margin driver. Okay, so ये पूछ रहे हैं. हाँ, सो ये आंसर दे रहे हैं कि हमारा जो ये एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है इससे हमारे मार्जिन नहीं बूस्ट होंगे. इट्स गोल टू इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, नॉट बूस्टिंग मार्जिन डायरेक्टली. सो इससे जो एक्स्ट्रा पैसा हमने एडवर्टाइजिंग कॉस्ट से बचाया है उससे शायद हम ऑपरेशंस को एफिशिएंटली कर सकते हैं, हम थोड़ा वर्किंग कैपिटल में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, बट इट इज़ नॉट कि हमारे मार्जिन डायरेक्टली बूस्ट हो जाएंगे. मेजर मार्जिन ड्राइवर्स विल इंक्लूड product improvement, sharper pricing strategies, enhanced product display, supply chain efficiencies, and technology adoption. So yeah, these are some reasons and margin drivers जिनकी वजह से हमारे margins actually में boost होंगे. किसी भी cost को कम करने से नहीं होंगे. So I hope आपको question answer समझ में आ गया होगा. And with that, the next question is, will Unlimited see a further decrease in ASP due to its value focused strategy? So अभी जो ASP कम हुआ है Unlimited का, so ये चीज़ आगे भी होगी क्या, क्योंकि Unlimited थोड़ा सा value focused प्रोडक्ट बेचता है. So it's like यहाँ पे मैनेजमेंट बोलता है no increase in ASP is planned for Unlimited. हम Unlimited में कोई ASP इंक्रीज नहीं करेंगे. बट क्वेश्चन पूछा गया फर्दर डिक्रीज इन ASP एंड ये बोल रहे हैं कि नो इंक्रीज इन ASP. ओके, सो ये बस क्वेश्चन पूछा गया है कि और डिक्रीज होगा क्या ASP, एंड दे सेज कि हमने अनलिमिटेड के ASP को इंक्रीज करने के लिए कोई प्लान नहीं किया है. सो इज लाइक इतना ही रहेगा, जो डिक्रीज है वही रहेगा मे बी. So no increase in ASP is planned for Unlimited. The focus remains on offering more value-led products
Seasonal variations may occur during festivals, but overall ASP will stay stable and gradually converge towards V-Mart levels over time. So they basically says कि हाँ ASP अभी stable रहेगा, but gradually over time हम शायद इसको V-Mart के level पे पहुँचा दे. Okay, yeah. So the next question with that is. On the store expansion plan, will you focus on specific geographical clusters? मतलब geographical clusters is like एक ही area में कई सारे stores खोलना. Area नहीं, is like कई सारे cities को target करना एक साथ कई सारे stores खोल के. So that is cluster based theory. And expansion is pan India expansion करेंगे. The strategy follows a cluster based model focusing on opening new stores near existing stores to leverage operational efficiency and customer familiarity. So the answers कि हाँ हम पैन इंडिया एक्सपैंड करेंगे, बट हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो क्लस्टर बेस्ड मॉडल भी रहेगा एंड हमारा फोकस रहेगा कि हम एक स्टोर दूसरे स्टोर के पास खोले. पास इज़ नॉट लाइक कि उसी पर्टिकुलर एरिया में दूसरा स्टोर खड़ा कर दिया. इट इज़ लाइक कि हम कोशिश करेंगे कि हमारे क्लस्टर बेसिस लाइक हर एरिया के पीपल को हम टारगेट कर सकें एंड इससे हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी एंड कस्टमर फेमिलियरिटी भी बढ़ेगी. So yeah, and with that the next question is, how should advertisement expenses be allocated between V-Mart and for unlimited for modeling purposes? So allocated means basically कि जो advertisement expenses है उनको आप कैसे split करोगे divide करोगे between V-Mart and unlimited. So क्या ऐसा कुछ होगा, allocation होगा especially advertisement cost का. So this says देयर इज़ नो एलोकेशन डन फॉर मॉडलिंग. हमने इसके लिए कोई एलोकेशन नहीं किया है एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आर एक्चुअल्स इनकर्ड पर स्टोर और रीजन इन देयर पर्सपेक्टिव टेरिटरी. सो हम एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रीजन जहाँ पे वो स्टोर प्रेजेंट है एंड मतलब क्या नीड है पर्टिकुलरली उस स्टोर के एरिया में. सो उसके अकॉर्डिंग हम हमारा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट डिसाइड करते हैं एंड हम एक्सपेंड करते हैं. देयर इज नो एलोकेशन प्रेजेंट स्पेशली. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलर टू दैट. कैन द कंबाइंड V-Mart प्लस अनलिमिटेड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बी स्प्लिट बाय फॉर्मेट. सो आप फॉर्मेट के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो क्या इस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को. सो बताते हैं, येस इट कैन बी स्प्लिट. Typically 80% of the advertisement expense, especially ad expense, is for V-Mart. 80% हम मोटा मोटा V-Mart में खर्च कर देते हैं, 20% अनलिमिटेड में खर्च करते हैं. So marketing strategy is largely similar for both formats, but with minor seasonal variations. थोड़े बहुत सीजनल वेरिएशन की वजह से ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मोटा मोटा हम 80% V-Mart में स्पेंड कर देते हैं एंड 20% फॉर अनलिमिटेड. So yeah. Next question is, which brand makes more profit on the products they sell? How has it changed compared to last year, Unlimited or V-Mart? So ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो कौन सा आपका फॉर्मेट बनाता है, अनलिमिटेड और V-Mart, जो भी वो प्रोडक्ट बेचते हैं, और ये पिछले साल के कंपेयर में कैसे चेंज